अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुदरीस। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया फंक्शन लेके आया हूं। तो मैं वीडियो तरतीब के साथ मतलब बना रहा हूं, मतलब जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं तरतीब के साथ वेंडर प्लस बुक से समझा रहा हूं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो वो भी आप पहले जाके देख लीजिएगा। मैं पिन सेक्शन में उसके कमेंट्स डाल दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जॉइन का फंक्शन समझेंगे। पहले भी हम मर्ज का जो मर्ज का फंक्शन था, ये पहले भी हम कितनी दफ़ा पहले दो वीडियो में हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा उसको और डिटेल में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले हम जो करते थे पिछली वीडियो में वो ये करते थे कि हम जॉइन का फंक्शन इस्तेमाल करते थे। दो डाटा फ्रेम होते थे, तो उन डाटा फ्रेम में मर्ज का फंक्शन इस्तेमाल करके दो हमारे पास जो कॉलम्स होते थे डाटा फ्रेम के अंदर, तो जिनका कॉलम का नेम है उसके वैल्यूज़ वगैरह सेम होते थे तो उनको हम मर्ज करते या उनके सामने हम वैल्यूज़ वगैरह लिखते थे। इसमें भी यही है। इसमें हमारे पास दो डाटा फ्रेम है। जैसे ये पहला डाटा फ्रेम है, हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। आप लिख भी लीजिएगा ताकि आपके एरर वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। तो मैंने इसको रन तो करा दिया, लेकिन अभी मैंने इसको रिकॉल नहीं कराया, तो मैं इसको रिकॉल करता हूँ। रिकॉल की वैल्यू भी मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये देखिएगा हमारे पास कुछ वैल्यूज़ वगैरह आ गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा जो DF7 DF6 है, DF7 है। तो DF6 के अंदर हमारे पास दो कॉलम थे। एक को हमने एक कॉलम को नेम दिया था नेम का, दूसरे को नेम दिया था फूड का। तो ये वो कॉलम है। और दूसरा जो हमारे पास कॉलम है उसको हमने जो नेम दिया, एक को नेम दिया था, दूसरे को ड्रिंक का नेम दिया था। तो उसमें भी कुछ वैल्यूज़ वगैरह हैं। तो इसी तरह तो जब हमने उसको मर्ज किया है, तो मर्ज हमने इस तरह किया, हमने दो कॉलम बनाया। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज़ है। जैसे हमारे पास ये देखिएगा कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिएगा, ये है कि हमारे पास ये DF6 था। तो इसमें दो कॉलम है। एक कॉलम का नेम है, दूसरे कॉलम का नेम है फूड। और दूसरा जो डाटा फ्रेम है उसका एक का नाम नेम है और दूसरे का नेम जो है वो है ड्रिंक। तो इसके अंदर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उनके आगे उनके फूड के नाम भी हैं। और यहाँ पे दो लोगों के नाम आगे उनके ड्रिंक भी हैं। तो ये जो ज्वाइन ये भी जो मर्ज का फंक्शन होगा, जब उसको हम कॉलम का नेम अलग से देंगे तो उसके अंदर जब हम उसको मर्ज करेंगे तो इसको ये इंटरसेक्शन की तरह काम करेगा। तो इसको कहते हैं इनर ज्वाइन। मतलब यह है कि जो वैल्यू इसमें भी होगी और इस डेटा फ्रेम में भी होगी तो उसको वो वैल्यूज़ लिख देगा। ये जो मैरी था ये इसमें भी था, DF6 में भी था, और ये जो मैरी था ये DF7 में भी था, मतलब इस डाटा फ्रेम में भी था। तो इस वजह से उसने इस वैल्यू को लिख दिया। तो इसको इनर कहते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख दें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये भी वही काम करेगा, वरना आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनर लिख देंगे हाउ के बाद, मतलब ये यहाँ पे DF7 के बाद, मैं इसको अलग से लिखता हूँ आगे। तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे DF7 के बाद मैं हाउ लिख लेता हूँ। इसने भी वही काम किया। इसका मतलब यह है कि इसने इनर का मतलब ये इंटरसेक्शन लिया, इसने इंटरसेक्शन लिया। इसी तरह हम यहाँ पे अगर हम आउटर लेंगे तो वो लेगा। यहाँ पे हम अगर ले लें आउटर, तो यहाँ पे अगर हम ले लें आउटर तो ये देखिएगा, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ इसको। तो ये देखिएगा आउटर का मतलब ये है कि उसने इस तरह से मर्ज किया है कि हमारे पास दो डाटा फ्रेम है तो उन सब का उसने यूनियन ले लिया। मतलब ये है कि दो डाटा फ्रेम में भी जो वैल्यूज़ हैं, डाटा फ्रेम जो 7 में भी जो वैल्यूज, दोनों वैल्यूज़ का उसने यूनियन ले लिया, सारी वैल्यूज़ को उसने ले लिया। तो इस तरह लेफ़्ट भी है और राइट भी है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये देखिएगा इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट भी है, इसी तरह हमारे पास राइट भी है। तो लेफ़्ट का मतलब ये है कि जो हमारे पास
पहला डाटा फ्रेम होगा वो होगा लेफ्ट में और दूसरा डाटा फ्रेम राइट में होगा। तो अगर हमने लेफ्ट लिखा है तो पहला डाटा फ्रेम जो है लेफ्ट में जो है उसकी वैल्यूज़ ले लेगा और उसकी वैल्यूज़ आगे सारी दिलेगा। मतलब ये कि मैं आपको करके समझाता हूँ। तो ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी करके इसको पेस्ट किया, ये देखिएगा। तो ये ज़्यादा से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास पहला डाटा फ्रेम था। तो ये हमने पहला डाटा फ्रेम उसको ले लिया, इसके अंदर पीटर, पाउल और मैरी था। और दूसरा जो डाटा फ्रेम है इसके अंदर मैरी, जोसेफ वगैरह था। तो जब हमने इसको लेफ़्ट लिया तो लेफ़्ट में ये पहला जो था वो लेफ़्ट था। तो इसके अंदर क्या था, पीटर था, पाउल था, मैरी था। तो इसके आगे फूड के नेम भी वो भी उसने दे दिए। बाकी जब पीटर के आगे इसमें जब दूसरे डाटा फ्रेम में जाते हैं तो उसके अंदर पीटर के आगे, पीटर इसमें है ही नहीं, तो वो वहाँ पे नैन दे देगा क्योंकि ड्रिंक में कुछ नहीं है। पाउल में भी नैन देगा। जब मैरी है, मैरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसके आगे ड्रिंक है पड़ी, तो इसलिए उसने वाइन उसको दे दिया। इसी तरह जब हम इसको लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट राइट करेंगे तो इसकी राइट वाली वैल्यूज़ देगा। अगर हम इसको राइट कर देते हैं तो ये देखिएगा ये राइट वाली वैल्यूज़ दे देगा। राइट में जब हमारे पास था वो था मैरी और जोसेफ। मैरी तो था पर हमने फूड में भी था, ड्रिंक में भी था, तो ये दे दिया। लेकिन जोसेफ था ये फूड में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे उसने नैन दे दिया। तो ये तो कुछ हमारे लिए था ज्वाइन का फंक्शन। उसके बाद हम ओवरलैपिंग कॉलम का नेम हम यहाँ पे आप सीखेंगे, सफिक्स कीवर्ड वगैरह, वो भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो इसमें भी वही सिंपल तरीका जो हम काफ़ी वीडियो से करते आ रहे हैं कि हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम के नेम अगर सेम हो तो उनके अंदर वैल्यू सेम होते हैं तो मर्ज करके उनकी तरतीब अगर डिफरेंट हो, मतलब दो कॉलम है उनका नेम सेम है लेकिन वैल्यूज भी सेम है लेकिन तरतीब आगे पीछे है, तो उसको हम मर्ज करके हम उसकी तरतीब सेम कर लेते हैं। इसी तरह इसमें भी करेंगे, मैं आपको कॉपी करके समझाता हूँ आपको। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, तो ये देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने डाटा फ्रेम बनाया DF8, तो उसके अंदर हमने डिक्शनरी में एक नेम का कॉलम का नेम दिया उसको। तो उसके अंदर बॉब, जेक, लीसा और सू की वैल्यूज़ दिए हैं उसको। एक और कॉलम है जिसका नेम है रैंक। तो रैंक के अंदर हमने वैल्यूज़ दिए हैं 1 2 3 4। और DF9 में भी हमने ऐसे किया, एक नेम के अंदर बॉब, जेक, लीसा, सूट किया। और रैंक में भी हमने ऐसे किया, रैंक में भी वैल्यूज़ वगैरह कुछ दिए हैं। तो उसके बाद हमने प्रिंट किया DF8 को और फिर प्रिंट किया DF9 को, फिर इन दोनों को प्रिंट करके इनको मर्ज किया। किस पे मर्ज किया? नेम के ऊपर। तो ये जब ऑन का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये ऑन का कीवर्ड इसलिए होता है कि जिसके ऊपर आपने ऑन का कीवर्ड रख के आपने जिसके ऊपर भी किया। अब मैंने यहाँ पे किया नेम के ऊपर, तो इसने सिर्फ नेम की वैल्यूज़ जो हैं उसको इसने बॉब, जेक मतलब 2 दफ़ा, लेकिन अलग, मतलब ये देखिए यहाँ पे नेम है तो नेम की वैल्यू तो वो है पड़ी, तो उसने उसको वैल्यू को एक ही दफ़ा लिख दिया। बाकी जो ये दो वैल्यू थी इनका कॉलम का नेम सेम था लेकिन ये वैल्यू की तरतीब आगे पीछे थी। अब इस पर मर्ज उसने नहीं कराया तो उसको उसने 2 दफ़ा, एक दफ़ा एक्स की सूरत में, एक दफ़ा वाई की सूरत में लिख दिया। अगर हम यहाँ पे अगर हम नेम की बजाय अगर हम यहाँ पे रैंक के ऊपर मर्ज कराएं तो ये देखिएगा, तो उसने रैंक को एक दफ़ा लिख के बाकी नेम के ऊपर एक्स वाई लिख दिया। तो ये तो था सिंपल मर्जिंग। तो हम इसका सफिक्स की कीवर्ड जो है वो चेंज करना चाहें अगर, मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो देता है ये एक्स वाई देता है, जैसे रैंक एक्स दे देता है, नेम एक्स दे देता है, नेम वाई देता है। तो हम इसको करना चाहते हैं कि ये सफिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब एक्स वाई की जगह पे एल आर आ जाए या कोई और नाम भी आप दे सकते हैं कि वो एक्स की बजाय कोई और नाम दे दे। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे हमने उसको सफिक्सेस उसमें एल और आर दे दिया, तो उसने रैंक जो था वो रैंक एल और रैंक आर दे दिया एक्स वाई की बजाय। तो ये हमारा आज का काम था, तो देखते हैं हम आगे। तो ये था हमारा आज का काम जिसमें हमने आपको कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है
बाकी मैं पिछली वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगा, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको ये क्लियरली समझ आएगी, ये फिर आपको क्लियरली समझ आएगी कि मर्ज का फंक्शन हम बेसिकली इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।